हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? देखो, मार्केट जो है ना, वो फियर, ग्रीड, साइकोलॉजी, इन्हीं सब को मिला के मार्केट चलता रहता है। बेसिक तो हम मार्केट का सीखते ही है कि मार्केट काम काज कैसे करता है, मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है, जैसे फिब होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी लोग काम करते हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग बेसिक तो सीख लेते हैं, लेकिन लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस ही अलग है। मतलब वही बात है कि जैसे आप कोई डेमो कार चला रहे हो और रियल में जब रोड पे कार लेके उतरते हो ना, तो वो जो फीलिंग है, वो जो चीजें हैं, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंस होता है। सेम चीज मार्केट में होती है। मार्केट में आप लाइव ट्रेडिंग में जितना कुछ सीखते हो, जितना कुछ देखने को मिलता है, उतनी चीजें बेसिक जो हम सीखते हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, बेसिक सबको पता है। अब सबको पता है वही चीज नहीं होने वाली ना। ये इंग्लिश का ग्रामर नहीं है कि मतलब यहाँ प्रेजेंट लगा दो या पास्ट लगा दो, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे इनकरेक्ट करने के लिए हर कोई बैठा हुआ है और सबके ऊपर काम करती है। जितने भी आप स्ट्रैटेजीज देख रहे हो, अगर आप मार्केट के साथ अपडेट नहीं होगे तो काम नहीं करती। जैसे होता नहीं कि फोन का सॉफ्टवेयर है और वो टाइम के साथ पुराना हो जाता है, उसको अपडेट चाहिए होता है। या फिर हम भी लोग क्या करते हैं, जैसे फोन ही पुराना हो जाता है, स्लो चलने लगता है, तो क्या करते हैं, उसको अपग्रेड कर लेते हैं। सिमिलर चीज मार्केट में होती है। अगर मार्केट में आप वही सब चीजें लेके बैठे रहोगे कि मतलब मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूं तो वही चीजें काम करनी चाहिए, तो वो वैसा मार्केट में चलता नहीं है। आज की वीडियो में हम यहाँ पे जो देखो, एक्सपायरी एक तो सबसे ज्यादा ग्रीड और ये सब चीजें बढ़ा देता है। दूसरा, हम इसमें थोड़ा सा ट्रैप को भी समझेंगे। देखो, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद इंट्राडे ट्रेड करती हूँ, तो मैं खुद देखती हूँ कि देखो, कितना भी बचो, मार्केट ट्रैप करती है। हम क्या कर सकते हैं, एसएल कम कर सकते हैं या अपने टारगेट को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज को अपग्रेड करते धीरे धीरे चलते रहेंगे ना, तो हम मार्केट के साथ अपडेट रहेंगे। मार्केट में जो भी बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अलग हमेशा करती है, और जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको समझना जरूरी है। सो यहाँ पे आते हैं हम। आज देखो, आज था निफ्टी 50 का एक्सपायरी था। एक्सपायरी सबसे ज्यादा ट्रैपी होता है, सबसे ज्यादा ट्रैपी हो, जितने भी दिन आप देख रहे हो ना, उसमें सबसे ज्यादा ट्रैपी होता है। आज का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो, मैं खुद इवनिंग में रोज अपने ट्रेड को एनालाइज करती हूँ। अगर देखो, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अभी देखा जाए तो 3:10 लगभग हो रहे हैं, मैं कोई ट्रेड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 3 बजे वाला हीरो जीरो मैं बिल्कुल नहीं खेलती हूँ। उसमें क्या होता है ना, 1 मिनट में हम सोचते हैं कि इसमें 10 गुना हो जाएगा और वो हो जाता है जीरो। मैक्सिमम टाइम पे ये देखने को मिलता है। ग्रीड मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है, और एक्सपायरी अगर बीच में आ जाए ना, तो वो ग्रीड को एकदम टॉप लेवल पे पहुंचा देती है, जैसा कि मार्केट में देखने को मिला। इन सबको समझेंगे, प्रीमियम्स को भी देखोगे तो लगभग देखो ना, प्रीमियम क्या हुआ, 30 रुपए से उठ के 150 भी जाता है और 150 से गिर के वापस 32 रुपए पे अभी घूम रहा है। तो ये सारी चीजें, इनकी साइकोलॉजी भी हम इसी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आखिर चलता क्या है मार्केट, मार्केट काम कैसे करती है, और मैं कुछ ट्रेड्स भी दिखाऊंगी जिसमें मैं ज्यादातर आज मैंने कॉल साइड के ट्रेड किए हैं। पुट साइड के ट्रेड मेरा एक भी एग्जीक्यूशन आज का नहीं है। मतलब ये जो मूव हुआ, इसी मूव में मैं ट्रेड कर रही थी और स्कैल्पिंग कर रही थी, और मुझे ठीक ठाक चल रहा था मार्केट। मतलब कॉल साइड में, अब ये कॉल का एक्सपेक्टेशन मैं पहले से कैसे कर पाती हूँ कि हाँ, मतलब मार्केट कॉल में जाने वाला है, क्योंकि मार्केट तो डाउन था ना। आप देखोगे, मैं आपको अपना ट्रेड दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कॉल लिया था। आप देखोगे तो कल मार्केट डाउन है, आज डाउन है, फिर ऐसे मार्केट में कॉल क्यों लिया गया, और मार्केट में कॉल यहां से आया भी क्यों, दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझने को मिलेगी। ये सब देखो, आप कितनी भी स्ट्रेटजी लगा लो, सबके सर पे बैठा है मार्केट का साइकोलॉजी। और ये जो मार्केट की साइकोलॉजी है ना, पर डे 5-6 साल से मैं देख रही हूँ, अपग्रेड होती जा रही है। आप अगर पिछले साल कुछ सीखे हैं, तो उस चीज को इस साल लेके आप बिल्कुल नहीं चल सकते। वो बदल रही है, वो चेंज होती जा रही है। तो क्या है ना, एक एक स्टेप मार्केट खुद को अपग्रेड कर रहा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, सबसे
पहली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ बता देती हूँ, अगर आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल बिगिनर हो या आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल ये कहीं से सुन के आ रहे हो कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है, तो बहुत मतलब आप एक कंफ्यूजन में और गलत जोन में हो। बिकॉज ट्रेडिंग में सबसे पहले अगर कुछ होता है तो वो होता है लॉस। ट्रेडिंग सबसे पहले लॉस लेके आती है। आप कितना भी बड़ा कैपिटल आप सीआर में क्यों ना लेके आओ, आपका उड़ा देगी मार्केट, कुछ नहीं छोड़ेगी। ये है मार्केट का दम। सो अगर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले ये देखो कि जो भी ट्रेड जिनका भी आप प्रॉफिट देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ये चीज समझो कि सारे लॉस किए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं शुरुआत में। मैं ये नहीं कह रही कि आज कौन लॉस कर रहा है कौन प्रॉफिट कर रहा है, बिकॉज जो टाइम के साथ मार्केट में जितना टाइम निकाल लेता है बंदा, उसके साथ बेनिफिट ये होता है कि वो मार्केट के ट्रैप को, मार्केट की चीजों को धीरे धीरे समझने लगता है, तभी वो प्रॉफिट बना पाता है। अगर वो समझेगा नहीं ना तो कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। फिर चाहे उसको 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, कितना भी हो जाए, उससे कोई खास असर पड़ने वाला मार्केट पे बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे बात करें, ठीक है, सो सामने वाला क्या है ना, अपग्रेड कर रहा है खुद को, तो फिर आज वो प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं कि किसी ने आज ट्रेड स्टार्ट किया और कल से पैसा बनाने लगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था ये मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने ट्रेड किया था, फर्स्ट डे क्या हुआ था, मेरा लगभग 50% कैपिटल 2 दिन के अंदर में उड़ गया था। ठीक है, थर्ड डे क्या हुआ था, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट करता है, होप सो आप लोग के साथ हुआ हो नहीं हुआ पता नहीं। थर्ड डे मैंने क्या किया, ठीक है, थर्ड डे मैंने क्या किया, लगभग 200%, मतलब वो प्रीमियम लगभग यूं समझो कि अगर किसी ने 10,000 लगाया तो उस पर 30,000 बन गया, 20,000 का प्रॉफिट। ऐसा मेरा बना था, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना था। लेकिन ये जो थर्ड डे था ना, इसने मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया। मुझे लगा कि यार मैं तो ट्रेडर बन गई हूँ, और उसके बाद जो मार्केट ने मेरा हल किया था, कंफर्म वो सबका करती है। बिकॉज आपका ये मुझे लग रहा था कि मैंने कमाया, नहीं, ये तुक्के से बन गया। किसी एक दिन मूव चल रहा था, मतलब हो सकता है उसी दिन मूव चल रहा हो, मैंने ले लिया और मार्केट बूम कर गया तो पैसा बन गया, क्योंकि मैं होल्ड थोड़ा करती थी। तो ये सब चीजें थी। तो ये स्टार्टिंग में अगर कोई कमा भी रहा है थोड़े दिन में, तो उसने कुछ सीखा नहीं है, तो मार्केट वो वापस लेके चली जाएगी। और मेरा भी सारा लेके चली गई थी, कुछ छोड़ा नहीं था मार्केट ने, कैपिटल इंटरेस्ट सब लेके चला गया। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे लर्निंग जरूरी है, मार्केट को देखना जरूरी है कि मार्केट आज कैसा था, क्यों ऐसा चीज हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक चीज मार्केट का सेंटिमेंट समझो, उसके साथ हम साइकोलॉजी को समझेंगे। सेंटिमेंट क्या है, मार्केट ने एक गिरावट ली, 2-3 चीजें बताऊंगे कि ये कॉल क्यों गया और मैंने आज कॉल क्यों लिया, वो आपको वहां पे प्रीमियम्स, मतलब कितने बजे बाइंग हुई, कितने बजे मैं उसमें से निकली थी, वो चीजें दिखाऊंगे। सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या किया, एक बहुत अच्छी गिरावट की, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, सबको बाइंग वाले को सबका ऐसे ले लिया, गिरावट कर दी, ओके। उसके बाद क्या हुआ, फिर आज डाउन जा रही है। अब तो लग रहा है कि भाई पुट ही आज, पुट तो लेके छोड़ दो, ऐसा दिन है। थोड़ा सा एक चीज ये दिख रही है कि यहां से आया, फिर यहां से एसएल हंट, अब ये क्यों गई और उसके बाद ये डाउन क्यों हुई, ये सारी चीजें अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो अगली बार भी सेम चीज से सेम तरीके से ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि एक चीज मैंने देखी है, एक तरीके से बहुत बार मार्केट ट्रैप करता है, और एक तरीके से हम बहुत बार खुद भी ट्रैप होते रहते हैं, बिकॉज हम उन चीजों को एनालाइज नहीं करते। इसको मैं अगर थोड़ा सा क्लोज करूं तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, थोड़ा सा और क्लोज करते हैं, ओके। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक तो देखा होगा, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट सबको ब्रेक करता हो, किसी की सुन नहीं रहा, ओके। उसके बाद थर्ड देखो, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, क्यों उठी उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे देखोगे तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, मार्केट में एक सपोर्ट था ये वाला, मार्केट उसकी नहीं सुना, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। दूसरा सपोर्ट था, मार्केट उसकी नहीं सुना, उसका ब्रेक डाउन कर दिया। तीसरा सपोर्ट था। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमने क्या सुना है कि जब कोई मतलब सपोर्ट पे मार्केट आती है एक अपसाइड देती है, सपोर्ट पे आती है अपसाइड देती है, तो वो तो बिल्कुल एकदम मार्केट ने किया ही नहीं ना। समझो इस बात को, थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया आज। एक और लॉजिक बताऊंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ,
तो वो बात होती है। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये सपोर्ट जो हमने अभी ड्रॉ किया ब्रेक डाउन हो गया, कोई मतलब नहीं मार्केट को, ठीक है। यहाँ से कल एक दिया था, आज उसने चलो कल एक दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आज इस सपोर्ट पे कुछ भी नहीं किया, सीधा नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये भी एक सपोर्ट था, जहां से वो मार्केट उठी थी, बैक में हमने ड्रॉ किया, मार्केट ने इसको भी कुछ नहीं समझा, डाउन आ गई। ल अब क्या, अब क्या करें, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम ही नहीं करता क्या? अरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है मैंने कहा ना, इसके ऊपर आती है साइकोलॉजी। मार्केट अब क्या कर रही है यहाँ पे, एक सपोर्ट ब्रेक, दूसरा सपोर्ट ब्रेक, अब ये आ गई तीसरे सपोर्ट के पास। इसको क्यों क्यों रिस्पेक्ट किया? अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम बेसिक समझे तो यही होता है ना कि सपोर्ट पे आए ब्रेक करे, इसको क्यों रिस्पेक्ट किया? इसको रिस्पेक्ट करने का सिंपल कारण ये होता है कि यहाँ जिनको सपोर्ट पे, जिन्होंने इस ग्रीन पे बाय किया, उनका एसएल हंटिंग हुआ, और इस सपोर्ट पे भी क्या हुआ, ये तो ओपनिंग हुई थी, हो सकता है सुबह किसी ने लिया नहीं लिया वो मुझे नहीं पता, बट इसका भी ब्रेकडाउन किया। तो हमारे सामने क्या दिखता है कि दो सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, सो तीसरा अब मतलब ये चीज काम ही नहीं करती। मार्केट क्या करती है, आपकी चीजों को बदल देती है, उसके बाद सेम काम करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, करेगी। सो मार्केट ने क्या किया, जब यहां आके सबने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भरोसा ही उठा दिया कि नहीं ये चीज काम नहीं करती, तो फिर मार्केट देखो देखो कहाँ आती है, यहां तक आती है भाई, यहां तक आती है भाई, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां से एक चीज देख रहे हो, मतलब यहाँ एक रिटेस्ट भी नहीं हुआ था, वो भी बाकी था, तो ये सब पूरा करने मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट अब यहां आ गई ना इसके ऊपर, तो फिर अब ये जो लोग इस जोन में नहीं लिए ना, उनको क्या दिखेगा कि ये कॉल जाने वाला है, तो मुझे कॉल लेना चाहिए। वो लोग यहाँ घुसेंगे और मार्केट फिर से देखो, फिर से क्या की, फिर से तगड़ी एसएल हंटिंग कर दी। ओके, तो एक तो ये चीज कई बार होगी, होती रहती है। आपका मार्केट क्या करेगी, आपके व्यू, आपकी चीजें जो आपने सुन रखी है उसको चेंज करेगी और फिर वही करेगी, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद जब सारे सोचोगे कि नहीं 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 कॉल में जा रहा है, तो फिर सबकी एसएल हंटिंग करेगी। दूसरा क्या है, देखो एक्सपायरी सबसे ज्यादा ट्रैपी हो गया। मार्केट इतना इजी नहीं रहा कि आप बिल्कुल बस इसमें आए और पैसा बना के चलती, ऐसा नहीं है। मार्केट मार्केट इतना इजी नहीं रहा, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ इसके ऊपर भी जब बुलिशनेस से ट्रेड किया, इसका एक और लॉजिक बताऊंगी, ये तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वालों के लिए ट्रेड बता रही हूँ कि एक इस तरीके से भी ट्रेड बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सबकी एसएल हंटिंग हुई, एक तो ये कारण हुआ। दूसरा देखो, मैं कॉल क्यों ले रही थी उसका भी लॉजिक और दिखाऊंगी आपको, ट्रेड कहां से लिया गया, ठीक है। सो यहां देखो क्या हुआ, पूरी यहां से एक एक चीज मैं दिखा रही हूँ, चार्ट को क्लोज करके मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, और इतना क्लोज मैंने क्यों किया। मार्केट यहां से क्या हुई, चलना शुरू हुई, ठीक है। इधर का एक टॉप लगाया, ओके, इतनी बड़ी हाइट, ठीक है। अब मैंने ये यहां से यहां क्यों ड्रॉ किया, आपको अभी पता चल जाएगा। सो अगर गिरावट की मैं बात करूं, तो देखो एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, लगभग 400-450 की गिरावट कल से लेके आज में मार्केट कर चुकी है। यानी अगर मैं यहाँ की भी साइकोलॉजी समझूं, मार्केट में देखो सिर्फ एक चीज देख के नहीं ट्रेड लिया जाता। यहाँ एक सेलर है, उस बंदे ने क्या किया, सेलिंग की, तो अगर उसको 450 पॉइंट मिल रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, एग्जिट नहीं करेगा, करेगा। निफ्टी में 450 पॉइंट, मतलब समझ रहे हो, बैंक में 1100 पॉइंट का मूव डायरेक्शनल, सेंसेक्स में 1100 का पॉइंट डायरेक्शनल। तो मतलब ये समझो कि जिसको इतना पॉइंट मिलेगा वो बुक नहीं करेगा, कंफर्म बुक करेगा। तो चांसेस है कि चलो इस महीना से ही यहाँ पे एक बुकिंग आएगी, ठीक है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ लिया, एक ये चीज समझ लिया कि जिन्होंने भी पैसा, आप खुद बताओ ना, आप अगर खुद यहाँ पे सेलिंग किए हो, पुट लिए हो, और आपका पैसा आपको निफ्टी में 400-450 पॉइंट मिल जाए, क्या आप बुकिंग नहीं करोगे? करोगे, मैंने खुद कर रखी है। इंसान करता है बुकिंग, ठीक है, क्योंकि कभी मैं ये नहीं करी बहुत बार ऐसा बुक हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका मिला है जो अच्छे खासे पॉइंट मार्केट में मिले। हाँ बहुत कम है, ऐसे ट्रेड बहुत कम है, लिमिटेड है, बट है। तो ऐसा जब हो जाता है ना तो प्रीमियम बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो एक तो ये है
कि जिसने पुट लिया वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। दो चीजें समझ में आ गई। देखो मार्केट में बहुत चीजें काम करती रहती। अब मुझे क्या दिख रहा था कि भाई यहाँ पे एक तो क्या है, अब सेलर का बुकिंग का टाइम आ गया, दूसरा क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो था उसमें दो बार मार्केट ने क्या किया, आपकी साइकोलॉजी आपकी चीजें बदल दी। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज और एक दिखाती हूँ जो हमेशा यूज करती हूँ मैं। देखो जब आप एंट्री ले रहे हो ना किसी ट्रेड में, तो आपके पास प्रॉपर दो तीन अगर चीजें आपको दिख रही है ना, तो समझ में मतलब ये समझो कि कंफर्मेशन थोड़ा सही है, क्योंकि ट्रेडिंग है बहुत ज्यादा रिस्की। सो अगर आप एक कंफर्मेशन पे जाएंगे तो वहां एसएल हंटिंग होगी, और यहां भी ऐसा नहीं है कि एसएल हंटिंग नहीं हुई है, बिकॉज है तो एक्सपायरी, तो एसएल हंटिंग तो होगी। तो एक तो ये हुआ कि चलो जिन्होंने पुट लिया उनका एक अच्छा मतलब मूव उनको देखने को मिला, तो प्रॉफिट बुक तो करेंगे। उसके बाद आता है फिब, जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। अब चूंकि बड़ी चढ़ाई और बड़ी गिरावट हुई है तो हम एक फिब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिब हमने ड्रॉ किया तो मेरे पास एक लेवल आ रहा है यहाँ पे 0.5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जिसको मैं हमेशा यूज कर, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं ताकि मुझे समझ आए, क्योंकि बाकी लाइनें भी रेड हैं। चलो ब्लैक कर लेते हैं। ये आ गया एक 0.5 के लेवल, ठीक है। देखो फिब यहां से यहां तक जो हाइट है वो ड्रॉ किया गया, क्योंकि गिरावट बड़ी है तो हमने बड़ा फिब लिया, ठीक है। अब फिब के अनुसार देखा जाए तो मार्केट गिरी, यहां आई। अब देखो 0.5 ना भले छोटा है बड़ा है, एक रिजेक्शन जोन होता है, और बड़ा फिब में तो रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है। हाँ कभी कभी नहीं देखने को मिलता, एक आध बार इसमें भी एसएल हंटिंग होती है। कंफर्म है तो एसएल तो सब जगह है ना, आप कहीं भी ट्रेड करें आप एक्सपेक्टेशन पे ट्रेड करते हैं, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। एफडी थोड़ी है कि इसमें कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। सो आइए अब इसको थोड़ा सा, अब दो तीन लॉजिक समझ लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने पहली बार इस फिब को तोड़ के यहाँ पे डाउन आई। मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बताती हूँ कि देखो जो मार्केट में 9:15 से लेके 9:45 आधा घंटा मार्केट को देखो, अगर आप लॉस में हो तो ये जो आधा घंटा है ना बहुत ज्यादा ट्रैपी होता है भाई। ये आधा घंटा से मुझे आज भी डर लगता है। हो सकता है कभी कभी 5 मिनट पहले 9:40 तक मैं ट्रेड ले लूं, ठीक है, या 39 तक, लेकिन 30 से पहले ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि एग्जीक्यूशन ना ही करूं, ठीक है। बाकी अब अपना अपना टैलेंट है, जो कमा सकते हैं वो कमा सकते हैं। सो एक फिब का भी एक सपोर्ट आया, ठीक है। इस वजह से देख रहे हो ये जो मूव आया इसका कारण यही है कि 0.5 को मार्केट ने एक तो चलो एक सपोर्ट से उठा, कुछ लोग इसको भी ट्रेड किए, ओके। उसके बाद डाउन आया, फिर देखोगे यहां पे जब 0.5 का ये सपोर्ट लिया ना तो इसको भी ट्रेड लिया। ट्रेड मैंने भी किया था, लगभग 44 का लिया था, ये प्रीमियम 71 तक गया था। मतलब यहाँ तक आते आते 71 गया था, यहाँ तक आते आते 96 गया था, लेकिन मैंने इसको मतलब 71 पे निकाल दिया था। कुछ स्कैल्पिंग मैंने यहाँ भी की थी, यहाँ भी की थी, सारे मैंने कॉल साइड में किए थे, पुट है ही नहीं मेरा आज का। और एक जगह मार्केट में मैं ट्रैप भी हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए साइड साइड में आपको स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल रहा होगा, कुछ स्कैल्पिंग भी की थी मैंने। ये वाला लॉट एक लगभग यहाँ 44 के आसपास मैंने बाय किया था, और लगभग 71 के आसपास इस जोन में कहीं पे सेल किया था। हालांकि देखा जाए तो ये 100 तक गया था, बट देखो आप पूरा नहीं कमा सकते मार्केट में, इतना समझो, आप पूरा बिल्कुल नहीं कमा सकते। पूरा कमाने जाओगे तो मार्केट क्या करेगी, आपका लॉस ही ले लेती है। सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसके बाद कोई ट्रेड किया नहीं है 12 बजे के बाद लगभग। और उसके बाद देखो ये देखने को मिला, क्योंकि कुछ स्कैल्पिंग मैं करती हूँ, कुछ मैं मार्केट को देखती हूँ, कुछ सीखती हूँ। मार्केट में जितना आप स्टूडेंट बन के रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक जगह पे इस जोन में, उसके इस जोन में मैं थोड़ा सा ट्रैप हुई थी, मुझे लगा कि वेट कर रहा है, निकलेगा निकलेगा, क्योंकि क्या है ना, देखो इसकी साइकोलॉजी बताती हूँ। मार्केट यहाँ से डाउन आई है, अब वापस यहाँ गई है, वापस पुट आएगी, ऐसा जनरली करती नहीं, वेट करके निकल जाती है, क्योंकि एक्सपायरी था और वो प्रीमियम आगे जाने वाला था। और मतलब मार्केट ऐसी जगह थी ना कि मार्केट मूव कर सकती थी, लेकिन इस जगह पे मेरा एक एसएल गया, लेकिन फिर भी जब मैंने बुक किया तो वापस इस जोन में मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट बुक हो गया। तो ये दोनों चीजें मेरे साथ आज देखने को मिली थी। यही उसके बाद ये ट्रेड ये सब मैंने नहीं किया था,
कारण ये होता है ना, आप जितना ट्रेड मार्केट में करोगे, और इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक, इस ट्रेड का लॉजिक भी बताते हो। सो यहाँ पे जब ये कैंडल बनने लगी ना, 1155 वाली कैंडल, 1156 पे मैंने लगभग 38 पे इसको लिया था, फिर 44 पे फिर से इसमें थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाया था, और इसको ले जाके 71 के आसपास यहाँ पे बेच दिया, इस जोन में सेल कर दिया था। और उसके बाद मार्केट यहाँ भी गई, 100 भी गई, बट मैंने फिर इसको नहीं लिया था। ये आपका ग्रीड बढ़ाता है और चीज़ें बढ़ाता है, इससे ज़्यादा कुछ करता नहीं है, ये बातें होती है। सो देखो, इसका आप देख पा रहे हो, कुछ ट्रेड जो मैंने आपको दिखाया मेरे कॉल साइड के थे, और 1156 वाला टाइमिंग ये देखो यहाँ पे 1155 56, ये 12 बजे की कैंडल है, ये 5, ये जो कैंडल बन रही थी ना, ग्रीन बनने के बाद एक ग्रीन बनने दिया, और इस ग्रीन के नीचे ही एसएल रख दिया, और ये जो जोन था यहाँ से यहाँ, ये जो देख रहे हो रेड वाला, यहाँ तक लिया, इस रेजिस्टेंस तक, एक रेजिस्टेंस था जो हमने अभी ड्रॉ किया था। उसके बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, इसमें फिर मैं नहीं गई, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हुआ है तो फिर ऐसे चलता जाएगा, थोड़ा मार्केट को देखो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया ना, थोड़ा पॉजिटिव हो गया ना, काफ़ी है। सो ये चीज़ें होती है कि आपका एक ऐसा, यहाँ भी मुझे मिला था, इस ट्रेड में भी एक आध कैंडल में मैंने कमाया था, बहुत सारी स्कैल्पिंग की थी मैंने आज। सो ये चीज़ें थी। तो बात सारी ये होती है कि हम जब ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, पहले तो आप सोच लो कि यहाँ सबका माइंडसेट क्या चल रहा है। माइंडसेट सबका सेलिंग की तरफ था, और कॉल में कोई जाएगा नहीं। जहाँ लोग नहीं जाने का सोचेंगे मार्केट, वही जाएगा। जहाँ जैसे कल क्या हुआ था, सब कॉल में जा रहे थे, मैं भी गई थी खुद, मेरा भी एसएल हिट हुआ यहाँ पे इस जोन में। तो लेकिन यहाँ तक नहीं लाना ना, तो मार्केट कल गई नहीं, और आज जब सब थक हार के बैठ जाते हैं तो फिर मार्केट वही काम करती है। तो मार्केट आज नहीं, हमेशा ऐसी रहेगी। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ग्रीड, ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। नो डाउट मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा था, पर्सनली बता रही हूँ, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और मूव मार्केट में देखने को शायद मिल सकता है, बट स्टिल मैंने ट्रेड को अवॉइड किया, क्योंकि क्या है ना कि मार्केट जाएगा तो मिलेगा, और नहीं जाएगा तो ज़ीरो भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हैं। तो इतना बड़ा रिस्क ट्रेड में नहीं लेना चाहिए, इसीलिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, स्टिल मैं मार्केट की एक स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं आता है, और मुझे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। जितना हम लर्निंग पे ध्यान देंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। सो ये वीडियोज़ जो मैं आपके लिए बनाती हूँ, इसको मैं खुद भी देखती हूँ, ताकि ये चीज़ें, क्या होता है ना, आपकी मेमोरी में रहे कि हाँ, मैंने यहाँ सही किया था, तो ये चीज़ें मेरी सही, ये होता है ना कि जैसे जर्नल लिखते हैं। तो उससे क्या होता है कि मुझे ये समझ में आता है कि चलो, जैसे कल मैंने जो गलती की उसको मैं दोबारा रिपीट ना करूँ, इसलिए मैं उसको देखती हूँ। आज जो मैंने सही किया उसको मैं और ज़्यादा बढ़ाऊँ, इसके लिए मैं देखती हूँ। स्टिल अभी भी, और देखा जाए तो आज से 10 साल बाद भी मैं मार्केट की सिर्फ एक स्टूडेंट ही रहूँगी। मार्केट नई-नई चीज़ें सिखाता रहेगा, हम सीखते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।